नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने फीडीपी की पहली क्लास ली, आज हम फीडीपी की दूसरी क्लास को समझेंगे। फीडीपी उत्तर प्रदेश के यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछे जाने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अधिक से अधिक स्कोर अर्जित कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन। शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन का मतलब टीचिंग प्रोसेस का अध्ययन। सेकेंड नंबर में अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन मतलब लर्निंग का अध्ययन। तीसरा क्या है, इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो कहने की बात करें तो शिक्षण की प्रक्रिया मतलब एक टीचर कैसे बालक को पढ़ाता है, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन। अधिगम मतलब सीखना, कैसे वो सिखाता है या सीखता है। अभी आया था ना, आगे एक आया था कि क्या है शिक्षा, क्या है शिक्षा के बारे में आया था। तो उसमें एक पॉइंट आया था जिसमें शिक्ष शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। तो वही चीज़ है कि अधिगम की प्रक्रिया का अधिगम मतलब होता है सीखना, और इसका सीखना या सिखाना होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन का मतलब यही हुआ कि लर्निंग, या तो बालक सीख रहा है या तो यहाँ पे अध्यापक सीख रहा है। इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हमारा पाठ्यक्रम में है जो हमको प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान। सेकेंड नंबर में बाल व्यवहार की प्रवृत्तियों का ज्ञान। थर्ड में पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। चौथे में शिक्षण विधियों के विकास में सहायक। पांचवें में शिक्षक के स्वयं के व्यवहार का मार्गदर्शन। छठवें में मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण में सहायक। सातवें में बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक। अच्छा, ये हर बार आता है कि शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे जीवन में कैसा सहयोग है। तो वही चीज़ें हैं कि शिक्षा हो या शिक्षा मनोविज्ञान हो, वो पूरा बालक का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। ये तो उपयोगिता हो गई, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब ये जो परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे परिभाषाएं डायरेक्ट दे देता है और पूछ लिया जाता है ये किसकी परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं को बहुत कायदे से, बहुत समझकर पढ़ना होगा। चलो पढ़ते हैं परिभाषाएं मनोविज्ञान की। वाटसन महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ या तो निश्चित या तो वास्तविक विज्ञान। किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। वाटसन ने ये कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का निश्चित अथवा वास्तविक विज्ञान है। यहाँ पे यथार्थ का भी मतलब निश्चित होता है और निश्चित का भी मतलब होता है वास्तविक होता है। तो वाटसन ने कहा था, भूलना नहीं, इसको याद कर लो। वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है। ये तीनों पॉइंट वाटसन ने कहा था। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, जेम्स ड्रेवर ने ये कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध प्योर विज्ञान है। और एक मनोवैज्ञानिक और है जिनका नाम है बोरिंग। उन्होंने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। किसका है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आप याद करके मनोवैज्ञानिकों के नाम आप याद रख सकते हैं। ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कोटेशन, जिनकी परिभाषाएं डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है। स्कीनर को तो पढ़ना भी है और स्कीनर को बहुत कायदे से आपको याद भी रखना है। स्कीनर महोदय ने क्या कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। लास्ट में आपकी चौथी अवधारणा में आपको कहा गया था ना, सारी चीज व्यवहारों से पता चलती है। तो वही स्कीनर क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान किसने कहा था। तो आप क्या बता देंगे, स्कीनर महोदय ने कहा था।
एक है मनोवैज्ञानिक काल्पनिक, उन्होंने क्या कहा था, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये भी स्किनर महोदय के पक्ष में है। इन्होंने कहा था मानव व्यवहार का विज्ञान है। और स्किनर महोदय ने क्या किया था, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान। इन्होंने केवल मानव की बात की, उन्होंने पशु मानव सब की बात की। एक फाउल्फ ने क्या कहा था, मनोविज्ञान अनुभव तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फिर देखिए क्या है, विलियम मैकडूगल का क्या है, विलियम मैकडूगल को आप आगे भी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक नई चीज जोड़ दी, आचरण। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। फिर से एक बार कंठस्थ कर लेंगे। जेम्स ड्रेवर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। बोरिंग ने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। काल्पनिक ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। फाउल्स मनोविज्ञान अनुभव तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। विलियम मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। आपको आगे चल के स्किनर मैकडूगल तो पढ़ना ही है, काल्पनिक को भी पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं अपने भारत देश के रहने वाले महान दार्शनिकों के हिसाब से देखते हैं क्या है परिभाषाएं। शिक्षा की क्या परिभाषा है, वही शिक्षा क्या, मनोविज्ञान की परिभाषा है। गांधी जी ने कहा था कि बालक के शरीर मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। गांधी जी ने कहा था बालक के शरीर मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। एक अरस्तु है, अरस्तु को तो आप सारे लोग जानते ही होंगे। उन्होंने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास क्या है, शिक्षा है। उन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास शिक्षा है। फ्रोबेल महोदय ने कहा था शिक्षा द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। शिक्षा द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। आपने अभी शिक्षा की परिभाषा अंग्रेजी में देखा था, एजुकेशन वाला, एजुकेटम वही चीज़ है, शिक्षा द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। एक है पेस्टोलॉजी। अभी आपको इसमें FDP में पेस्टोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा, कायदे से पढ़ाऊँगा। पेस्टोलॉजी क्या है, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्ति का स्वाभाविक सर्वांगीण व प्रगतिशील विकास है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जितनी भी परिभाषाएं अपने हिसाब से दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद तो जो दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पुरानी परिभाषाएं थी, जो पुरानी शताब्दी की परिभाषाएं थी, उनको भी अपनी परिभाषाओं में इंक्लूड किया। मतलब उन्होंने उस चीज़ को नकारा नहीं है। साइंस क्या करती है, नकार देती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अपने में इंक्लूड किया। तो पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण व प्रगतिशील विकास है। काल्पनिक महोदय कहते हैं शिक्षा मानव की शक्तियों का तथा निहित योग्यताओं का विकास है। शिक्षा मानव की शक्तियों का तथा निहित योग्यताओं का विकास है। सबसे जरूरी आपको मनोविज्ञान की परिभाषा, ये वाटसन, जेम्स ड्रेवर, बोरिंग, स्किनर, काल्पनिक और फाउल्स की परिभाषाएं आपको ज़्यादातर याद रखनी पड़ेगी। ये आपको यूपी टेट और सुपर टेट और आपकी सी टेट में डायरेक्ट कोटेशन के रूप में आपको दे दिया जाता है। तो ये CDP की दूसरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए ये भी बताइएगा। आप हमसे जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।